सभी बच्चों को आज का नमस्कार। इस वीडियो में देखिएगा हम आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ लीफ लेके आए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्लास 10 के बच्चों के लिए, देखिए क्लास 10 के बच्चों के लिए हमने बनाया है आपका। देखिए क्लास 10 के बच्चों के लिए हमने बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में लीफ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। लीफ के अंतर्गत देखिए यहाँ पर आपका जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बॉन्डिल्स है, यहाँ पर एयर स्पेस है, नीचे देखिएगा स्टोमाटा है, छिद्र है, पानी बाहर निकल रहा है, CO2 अंदर जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा कि दोनों बगल गार्ड सेल्स है, एक ये गार्ड सेल्स है, आप देखिएगा यहाँ पर गार्ड सेल एक ये है, एक ये गार्ड सेल्स है, और इसी में देखिएगा किनारे किनारे क्लोरोप्लास्ट है आपका लिखा हुआ। देखिए किनारा है काला काला जो है बूंदा है, ये सब क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब हम इस साइड में देखिएगा, इसमें आपको ये जानना है कि कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं, कितने लेयर होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि आपका जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। दूसरा है मेसोफिल्स। मेसोफिल्स में दो लेयर होते हैं, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है पेलिसेड होता है, नीचे वाला स्पॉन्जी होता है। ये दोनों मिला करके आपका मेसोफिल कहलाता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है, मतलब ये दोनों मिला करके मेसोफिल कहलाता है और इसमें खाना बनता है। तीसरा नीचे आइएगा, लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस जो होता है नीचे होता है, अपर एपिडर्मिस ऊपर होता है। अच्छा, और एक चीज़ जानना ज़रूरी आपके लिए है, जो अपर एपिडर्मिस है या लोअर एपिडर्मिस है, जो कोई भी हो, चारों तरफ से एक वैक्सी लेयर से घिरा हुआ रहता है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल का काम है और एपिडर्मिस का काम है कि इसके अंदर इसको सुरक्षा प्रदान करना और इसको सुरक्षा प्रदान करना। देखिए पेलिसेड जो पैरेन्काइमा होता है वो टाइटली पैक्ड है। इसमें देखिएगा एक सेल हो गया, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सब सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं, इनके बीच में जगह नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें आप देखिएगा, इसमें देखिए पेलिसेड पैरेन्काइमा में, तो पेलिसेड पैरेन्काइमा हो गया। ये स्पॉन्जी में देखिएगा ये सब लूजली है, एक यहाँ सेल है तो एक यहाँ सेल है, एक यहाँ सेल है, बीच में देखिएगा खाली जगह, देखिए खाली जगह है, ये खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, इसमें एयर स्पेसेस होते हैं, तो इसको कहते हैं लूजली। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो पैरेन्काइमा है, दोनों पैरेन्काइमा ही है। आप प्लांट टिश्यू में पढ़े होंगे पैरेन्काइमा, तो इसमें दोनों ही पैरेन्काइमा है, पेलिसेड और स्पॉन्जी, ये दोनों पैरेन्काइमा जो होते हैं। तो जो टाइटली पैक्ड पेलिसेड पैरेन्काइमा है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ रहता है, जबकि दूसरा लोअर एपिडर्मिस, स्पॉन्जी लोअर एपिडर्मिस की तरफ रहता है जिधर स्टोमाटा रहता है। और इसी में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में ही जाइलम एंड फ्लोएम्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, गार्ड सेल जो होता है और वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के ही तरफ रहता है। एक बात और ध्यान रखने की चीज़ है, आपको पता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में कहीं भी क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन जो स्टोमाटा बना हुआ सेल है, गार्ड सेल जिसको कहते हैं, जो गार्ड सेल से घिरा हुआ स्टोमाटा है, तो ये गार्ड सेल का विकास जो हुआ है इसी एपिडर्मिस से हुआ है। लेकिन अंतर यह है कि इसी एपिडर्मिस से जो गार्ड सेल का निर्माण हुआ है तो वो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, जबकि एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। इसमें देखिए कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, देखिए खाली है, सब कहीं भी क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इस गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि ये खाना बनाता है और फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पर, तथा इसके चलते इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। स्टोमाटा खुलता है, स्टोमाटा बंद होता है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को हमने देखा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो क्यूटिकल, पेलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, लोअर एपिडर्मिस। दूसरा सवाल उठ सकता है, सीरियली में याद रखिएगा, दूसरा है कि मेसोफिल क्या है। तो लिखिएगा कि मेसोफिल जो है वो पेलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का ही कंबाइंड रूप है, और ये फोटोसिंथेटिक सीट है, यहाँ खाना बनता है।
और दूसरा सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई जो स्टोमाटा यानी गार्ड सेल्स कहाँ पाया जाता है, तो गार्ड सेल्स याद रखिएगा आप दे दीजिएगा लोअर एपिडर्मिस में होता है। या ये भी बता दीजिएगा कि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है वह स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की तरफ पाया जाता है जहाँ एयर स्पेसेस होते हैं, क्योंकि उस स्थान से पानी लॉस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है। मैंने सिग्नल दे दिया है कि H2O जो है अंदर जा रहा है और H2O बाहर निकल रहा है और CO2 अंदर जा रहा है ताकि फोटोसिंथेसिस। इस तरह मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का हमने एक सिस्टम बना दिया है। इसको देख कर के याद है क्यूटिकल और एपिडर्मिस का क्या काम है कि अंदर की टिश्यू को मेंटेन करना, या और भी है कि ट्रांसपिरेशन को रोकना, वाटर लॉस को रोकना, और माइक्रोब से अंदर के जितने भी तरह के हैं, अंदर जितना भी तरह के ये सब टिश्यू है, ये सब टिश्यू है, ये सब टिश्यू है, जितना भी तरह का टिश्यू है इससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये इतना याद रखना है। तो हमने आपके इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में हमने बताया और इसे अच्छी तरीके से क्लास 10 के बच्चे ज़रूर इसको पढ़ लेंगे, इसका लेवलिंग का अध्ययन कर लेंगे और इसका फंक्शंस का अध्ययन कर लेंगे। इसके साथ ही मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। आप इसे ज़रूर देखेंगे और इसे ज़रूर